जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो गाइस, चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और आज के जो हमारा सेशन है वो क्या है, तो क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तक छोड़ के गए थे, और उसमें हम आप लोग को बताए थे कि हमारे पास यानी कि 4 तरह के रिएक्शन पढ़ना, जिसमें पहला रिएक्शन था क्या, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 तरह के केमिकल रिएक्शन को हमको पढ़ना था, जिसमें अब हम एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक, तो हम जो है ज्यादा आपका समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से कॉपी और कलम निकालिए और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको अच्छी तरह से क्या हो सके, बात जो है वो समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट? 4 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन सभी पे हम डिटेल में एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट एक सिंगल, क्या, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो क्या बोलेंगे, 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट क्या करता है, कंबाइन करता है, और क्या करता है, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है कि जो 2 रिएक्टेंट या 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे, हमको नए तरह का सब्सटेंस दे, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे कि हम बात करें डिकम्पोजिशन में, तो एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब उसको तोड़ना है। वो सब्सटेंस टूटेगा कब, जब उसको एनर्जी मिलेगा। ठीक, अगर कोई सब्सटेंस है उसको अगर हमको ब्रेक डाउन करना है या स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी के ही हेल्प से क्या होगा, वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन करेगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस है, उस एक सिंगल सब्सटेंस को जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे, यानी हीट या एनर्जी देंगे, तो क्या कर जाएगा, वो स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट मतलब बिखर जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो वो स्प्लिट कर जाएगा 2 और मोर सब्सटेंसेस में, यानी एक सिंगल सब्सटेंस है,
उस सिंगल सब्सटेंस को अगर हम क्या करेंगे, हीट देंगे यानी एनर्जी देंगे, और अगर वो ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर गया, तब हम बोलेंगे वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट, वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या बोले, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तब वो क्या कहलाता है, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट करके दो या दो से अधिक क्या बोले, प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, तब हम उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तब हम उसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। आगे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ है नहीं, सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का जो एक्सचेंजिंग होता है, क्या बोलेंगे, आयन का जो अदला बदली करता है कोई भी दो सब्सटेंस आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि कोई दो सब्सटेंस है और वो दो सब्सटेंस के एलिमेंट आपस में क्या कर दे, अगर आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर देता है, तब हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बातों को, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, आगे जैसे कि अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो हम बोले कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो रिएक्टेंट है, और जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करता है और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से समझ में आता, कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जो नया चीज बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे, नया सब्सटेंस दे दे विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो किस टाइप का रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है डिफिनेशन, कि when two or more substances, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि सब्सटेंस में एलिमेंट भी आता है और कंपाउंड भी आता है। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, दैट इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इतने देर से हम वही बात कर रहे हैं
कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन, कुछ एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे मान लीजिए ये पहला सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, और ये पहला सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस क्या किया आपस में कंबाइन कर दिया, आपस में दोनों क्या किया कंबाइन, और कंबाइन करके क्या हो गया एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया उसको, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग केवल बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर, और अगले क्लास में बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक, आगे देखिए, जैसे इधर क्या होता है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं RHS, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और एरो के जो LHS, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, यानी अगर LHS की बात करें तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और अगर अगर हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड की बात करें यानी कि RHS की बात करें तो उधर क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक, और एरो हमेशा जो पॉइंटेड होता है वो टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ओर ही पॉइंटेड होता है। कौन? ये जो एरो है, और ये एरो ही बताता है कि रिएक्टेंट कहां है और प्रोडक्ट कहां है। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। ठीक, आगे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन दो रिएक्टेंट है, जब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बना दिया एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया। उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या है NaCl, और ये NaCl ही क्या है एक नया सिंगल प्रोडक्ट है। यानी कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तब क्या मिला सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट है। यानी यहाँ क्या हो रहा है दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा। क्या ये बैलेंस है? सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन साथ साथ में सोडियम भी 2 हो गया, तो क्या करें, तो क्लोरीन तो 2 है ही, हम क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम को भी 2 बना देते हैं। तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम, इधर भी और इधर भी बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। क्या बोले, कार्बन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट है, और ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, बैलेंस है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस है स्टूडेंट। आगे कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है MgO। ठीक है, यानी कि क्या बोले मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अब देखो ये बैलेंस है, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, बट मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो इसके आगे में क्या करेंगे 2 लगा देंगे, यानी ये भी क्या हो गया बैलेंस। ये कुछ एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है क्या किया है रिएक्ट करके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है स्टूडेंट। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है HCl, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
यानी कि यहाँ देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ 1, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ 1। ऐसा करते हैं इसके आगे में 2 लगा देते हैं, दोनों बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। आगे आगे कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के मिलने से वाटर का फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, और वाटर बनता है। और वाटर बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, किससे, 2 रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। बट यहाँ बैलेंस करना होगा, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर बनाने के लिए हमको 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन 4 ठो हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। ये क्या था, कुछ एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसने हमने डिस्कस कर दिया। आगे हम बात कर रहे हैं एक एक्टिविटी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में कह रहा है कि आपको एक बीकर लेना है, आपको एक बीकर लेना है। उस बीकर में फ्यू अमाउंट में क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं क्विक लाइन, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइन। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइन कहते हैं। समझ में आ रही बात, याद रखिएगा। तो हमको क्या कह रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमको जो है लेना है स्मॉल अमाउंट में, क्या लेना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग और क्या कहते हैं, क्विक लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्विक लाइन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइन कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइन कहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CaO। याद रखिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन का फार्मूला है। जैसे कि आपने चूना देखा ना, चूना, जब मार्केट से हम लोग चूना खरीदते हैं वाल को वॉश करने के लिए, तो वही चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। पाउडर वाला कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक, याद रखिएगा। यानी कि कहता है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हमको जो है कुछ अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। हमको जो है कुछ अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, ठीक है। इन ए बीकर, कहाँ लेना है, बीकर में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट दिख रहा है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और उसके बाद एक बीकर में जब स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए, तब उस कैल्शियम ऑक्साइड में हमको जो है वाटर को ऐड करना है, स्लोली स्लोली, ठीक है। धीरे धीरे उसमें पानी को ऐड करेंगे। तो वही कह रहा है कि हमको जो है स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है, या क्विक लाइन को ही कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कहाँ, इन ए बीकर में। और लेने के बाद स्लोली ऐड वाटर, और धीरे धीरे उसमें क्या करना है, वाटर को, पानी को ऐड कर देना है, ठीक। तो जब पानी को आप ऐड करोगे, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है, जब ऊपर से आप पानी धीरे धीरे डालोगे तो क्या देखेगा, आपको जो है सम टाइम्स या सम सेकेंड्स के बाद क्या होगा, बबल निकलना शुरू होगा। बबल क्यों, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो हीट रिलीज करता है। कौन,
कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करने के बाद, वाटर से रिएक्ट करने के बाद। ठीक, वैसे भी आप देखना ना, कभी कभी जब घर में वॉशिंग होने के लिए, वॉल के वॉशिंग होने के लिए आएगा तो देखिएगा जब चूना में पानी डाला जाता है तो थोड़ा समय के बाद वो क्या होने लगता है, बॉयल, मतलब लगता है खोलने लगा। ठीक है, ठीक, उबाल हो रहा, एकदम पूरे बबल निकल रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक बीकर है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है, उसमें वाटर डाला गया है। ठीक, और वाटर में क्या ऐड, मतलब वाटर जब रिएक्ट किया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तब क्या हुआ, हीट तो रिलीज हुआ, साथ में एक नया सब्सटेंस मिला जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उसी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग स्लैक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लाइन लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम। हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो पान में जो चूना लगाया जाता है वो चूना स्लैक्ट लाइम ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो गीला होता है। गीला क्यों, क्योंकि उस चूना को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछेगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड कहीं प्रैक्टिकली देखे हो तो बोलिएगा कि जो चूना, ठीक है ना, पान में लगाया जाता है, कत्थी चूना, कथक चूना कहते हैं ना पान में, तो पान में एक रेड कलर का कथक और चूना लगाया जाता है, तो वही चूना जो है स्लैक्ट लाइम कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शंस के द्वारा स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन कब होगा, तो स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन तभी होगा जब वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाएगा आपस में। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट में कहा गया है कि when calcium oxide react with water, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बोले, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तब एक नया सब्सटेंस का जन्म होता है, तब एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या बोले, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तब एक नया सब्सटेंस बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, इज कॉल्ड स्लैक्ट लाइम। और उसी नया सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम कहते हैं। नया सब्सटेंस का नाम क्या, स्लैक्ट लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक, याद रखेगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तब एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, उस नया प्रोडक्ट का नाम है क्या, स्लैक्ट लाइम या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaOH के होल 2। क्या होता है, CaOH के होल 2 होता है, याद रखिएगा। आगे हम आपको बताएं कि जब ये रिएक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट में हीट को रिलीज करता है। तो यहाँ लिखा हुआ रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है जब ये रिएक्टेंट होता है, जब ये रिएक्शन होता है। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हीट रिलीज। और अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है,
अगर कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है मतलब कि ए रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इज इवॉल्व या रिलीज, हीट जिसमें इवॉल्व हो, रिलीज हो, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चाहे वो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करे या लेस अमाउंट में, बस हीट रिलीज होना चाहिए। अगर हीट रिलीज हो गया तब वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं ये जो एक्टिविटी 1.4 हो रहा है इसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब बात करोगे सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, यानी दोनों कंबाइन कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट यानी सिलेक्ट लाइन बना रहा है। उस सिलेक्ट लाइन यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? ठीक है, एक एक पॉइंट को दिमाग में फिट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है क्या किया है? कंबाइन किया है, और कंबाइन करके टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बोले? बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करके टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट में? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है नहीं, कहते ही हैं। ठीक, तो वाटर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं सिलेक्ट लाइन। हो गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट रिलीज हुआ, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या किया, या क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्विक लाइन कहा जाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, कंबाइन किया तो क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना। उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। सिंपल। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ क्या हो गया? CaO। आगे क्या है? वाटर H2O, यानी जब CaO H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH के होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ या कंबाइन किया, और कंबाइन करके क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, यही तो है ये एक्टिविटी 1.4 किसका? ये एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एक्टिविटी में बता रहा है। आगे देखिए, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? तो बर्निंग ऑफ कोल की बात करेंगे तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करेगा? जब हम किसी भी चीज को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एयर में क्या होता है? ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और एयर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? तो 21% ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि जब कार्बन को जलाया जाएगा किसमें? एयर में, तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि जब कार्बन को
कार्बन क्या है, एक तरह से कोल भी बोल सकते हैं, कोयला, ठीक है। तो जब कार्बन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन में यानी एयर में, तब क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या ये बैलेंस है, कार्बन एक, वहां भी एक, ऑक्सीजन यहाँ दो, वहां भी ऑक्सीजन दो। आगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बन गया, वाटर बन गया, हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बैलेंस ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, जब मीथेन को बर्न किया जाता है एयर में, या एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन में, तो जब मीथेन, ये किसका फार्मूला है, CH4, CH4 जो फार्मूला है स्टूडेंट वो मीथेन का है। जब हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है ना, अल्काइल, अल्केन, ये सब पढ़ेंगे। तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अब मीथेन ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट कर सकता है, तो जब हम मीथेन को बर्न करेंगे, कहां बर्न करेंगे, एयर में, तो मीथेन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या दे देगा, प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में या बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको दे देगा, ठीक। आगे जैसे आपको पता है एक्सोथर्मिक का जो हीट रिलीज हुआ, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन है एक्सोथर्मिक का कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए डिफाइंड, एक एक्सोथर्मिक यानी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए रिएक्शन, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें हीट क्या करता है, रिलीज करता है, जिसमें हीट क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो आप बोलिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या हो, रिलीज होता है, ठीक। आगे तो आपके दिमाग में एक अगर क्वेश्चन चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि होता क्या है, जैसे हम लोग इनहेल क्या करते हैं, लेते क्या है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो अपने नोज के पास, अपने हाथ के, हैंड के पाम को, अपने नाक मतलब कि नोज के क्लोज अपने हैंड के पाम को रखोगे तो आपको क्या फील होगा, तो आपको फील होगा कि जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो हीट रिलीज कर रहा है, हल्का हल्का आपको जो है वो हवा गर्म महसूस होगी, फील होगा, ठीक है। और नहीं यकीन है तो अभी आप चेक कर सकते हैं, अपने नोज के क्लोज अपने हैंड को ले जाइए और देखिएगा जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि जो हम सांस छोड़ रहे हैं उससे गर्म हवा निकल रही है। इसका मतलब कि हम जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस करते हैं, अब रिस्पिरेशन क्या होता है, तो लाइव प्रोसेस में काफी बेटर ढंग से पढ़ना है रिस्पिरेशन। तो यहाँ पे रिस्पिरेशन का जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में ही हमारा हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे एक चीज कह रहा है, तो आपका कहने का मतलब कि सर जब हीट रिलीज हो रहा है इसका मतलब हमारा जो ये रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी एक्सोथर्मिक है। बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। कोई कहेगा क्यों, क्योंकि ये जो है हीट को रिलीज करता है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, कह रहा डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं that की respiration is an exothermic process। क्या आप लोगों से अगर पूछा जाएगा do you know, क्या आप जानते हो respiration exothermic process,
तो आप जो है डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ हम जानते हैं रिस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि रिस्पिरेशन के दौरान हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत डिटेल में हम बात मतलब आपको लिखा दिए हैं ताकि आप नोट्स बनाए अपने कॉपी में तो उसको बेहतर ढंग से क्या है नोट कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा है वी ऑल नो डैट, हम सभी जानते हैं कि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोग को जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। ठीक है, हम लोग को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है बताइए तो, एनर्जी की। अब एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग अपने जीवन को सस्टेनेबल कर पाएंगे, लाइफ प्रोसेस कर पाएंगे? नहीं, तो हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगा? तो एनर्जी हम जो खाना खाएंगे उससे मिलेगा। तो क्या एनर्जी खाना खाने से मिल जाएगा? नहीं, एनर्जी केवल खाना खाने से नहीं, सांस लेने से भी, ब्रीथिंग करने से भी हमको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के लिए खाना भी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए, और जब वो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमारे बॉडी के सेलों में, तब हमको एक नए प्रकार का ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा कहने का मतलब एनर्जी मिलेगा। और देखिए जिंदगी बहुत ही शॉर्ट है हम लोगों की, ठीक है ना, और इस जिंदगी में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। कोशिश करते रहने से अगर हम लगातार कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग करते रहे, ठीक, देखो हमारा जो, अगर हम बात करें ना एक बहुत ही बेहतर चीजों का, तो कहा जाता है सक्सेस जो है एक वाईफाई की तरह है। सक्सेस क्या है? यानी सफलता जो है एक वाईफाई की तरह है, और उस वाईफाई जो है हमारे जीवन में हर जगह वाईफाई लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वो वाईफाई कब काम करता है, वर्क करता है, जब उसका पासवर्ड उसे पता हो। तो पासवर्ड कब पता हो? तो याद रखिएगा सक्सेस का जो पासवर्ड होता है वो हार्ड वर्किंग होता है, और कंटिन्यूअसली अगर हम हार्ड वर्क करते रहे तो एक दिन ये वाईफाई जो है खुलेगा और सफलता का जो है दरवाजा खुल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा हमको जो है हार्ड वर्किंग करते रहना चाहिए, हमको जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमारे लिए क्या करता है, बहुत ही दुख दरिया में डाल देता है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें मजा आएगा आपको कंफर्ट जोन जीने में, ठीक है, लाइफ को सस्टेनेबल करने में, बट सम टाइम्स के बाद, कुछ समय के बाद आपको वो कंफर्ट जोन बहुत ही दर्दनाक मोड़ पे खड़ा कर देगा। तब आपको पछतावा होगा क्या कि हमने उस जोन को ना चुना होता तो आज हमारी जो ये सिचुएशन है ऐसी नहीं होती। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फ्री में अगर हमें कोई चीज मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? फ्री में चाहे कुछ भी हो, आपको उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, बट फ्यूचर में वो बहुत ही घातक साबित होगा। तो हम अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कहां से आता है? तो फूड से मिलता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि वी ऑल नो डैट, हम सभी जानते हैं, वी नीड एनर्जी, हम लोग को एनर्जी की जरूरत है, टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। वी गेट एनर्जी, हमको ये एनर्जी कहां से मिलेगी? फ्रॉम द फूड, फूड से। हमको ये एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस, ये जो फूड होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन कर जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यही सिंपलर सब्सटेंसेस को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। जैसे कहता राइस हो गया, पोटैटोस हो गया, ब्रेड हो गया,
तो राइस, पोटैटोज और ब्रेड जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट को जब हम लेते हैं, खाते हैं, तो खाने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और यही सिंपलर सब्सटेंसेस क्या करता है, ग्लूकोज बन जाता है। और हमको जो एनर्जी मिलती है वो किस तरह के फूड को मिलती है खाने से, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, राइस हो गया, आपको पोटैटोज हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। और जब हम इसको लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कर जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और जब ये ग्लूकोज, जैसे हम जो सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी सेल के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज से रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। These carbohydrates break down into glucose। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। This glucose combined with oxygen। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इन द सेल, कहाँ कंबाइन कर जाता है, हमारे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके टू प्रोवाइड एनर्जी, क्या दे देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हमको क्या दे देता है, एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी, एटीपी मतलब एनर्जी। यानी कि यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और क्या दिया हमको, एनर्जी दिया। एनर्जी कहने का मतलब, और उसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी। जैसे हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक। और एनर्जी हमारा एटीपी में जाके स्टोर हो जाता है। तो ये इक्वेशन रहा क्या, ये इक्वेशन रहा रिस्पिरेशन का, कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी मिलेगी। और इसी स्पेशल प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिस्पिरेशन, ठीक। तो आई होप आपको जो है इन बातों, सभी बातों को अच्छी तरह से समझाए हम, और आपको समझ में आ भी गई होगी। तो आपसे आशा करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। थैंक यू, जय।